एनपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी लोकसभा से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम को लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछे गए थे और उन सभी प्रश्नों के लोकसभा में वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा जवाब दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या सवाल पूछे गए थे। तो सवाल यहाँ पर इस प्रकार पूछे गए थे कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनपीएस ने इस वित्तीय वर्ष में अपनी राशि पर नेगेटिव प्रतिलाभ दिया है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिश्चितता और उनकी पेंशन की राशि में कमी के कारण सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष और अशांति है, और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। तीसरा सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार को एनपीएस के निधि प्रबंधकों के विरुद्ध एनपीएस में भ्रष्टाचार और कदाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यदि हाँ, तो उसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और उस पर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर था कि क्या सरकार केंद्र सरकार की श्रेणी के एनपीएस सब्सक्राइबर्स को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए एक सिस्टम बनाने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर एनपीएस से जुड़े हुए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले एनपीएस के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जी के द्वारा जवाब दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेंशन एक दीर्घकालिक वित्तीय उत्पाद है और इसके कार्य निष्पादन और प्रतिलाभ का आकलन दीर्घावधि आधार पर किया जाता है। एनपीएस पर प्रतिलाभ बाजार द्वारा निर्धारित होता है और पीएफआरडीए द्वारा इसका वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिलाभ के आधार पर पीएफआरडीए द्वारा 3 निधि प्रबंधकों के बीच निधियां आवंटित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस के अंतर्गत प्रतिलाभ 6.91% रहा, यानी कि लगभग 7% का रिटर्न एनपीएस में कर्मचारियों को मिला है। योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस का प्रतिलाभ 9.33% रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं 2004 से लेकर 2022 तक, यानी कि लगभग 18 साल के दौरान एनपीएस ने कर्मचारियों को लगभग 9.33% का रिटर्न दिया है। ये प्रतिलाभ विभिन्न आस्ती वर्गों अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट ऋण लिखितों, धन बाजार लिखितों और इक्विटी मार्केट में कॉर्पस के निवेश की चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनपीएस का प्रतिलाभ अंशदान ऋण लिखित से बेहतर रहा, यानी कि माइनस रिटर्न यहाँ पर नहीं रहा है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद में जो आगे यहाँ पर कहा गया है कि एनपीएस के निवेश के दिशा निर्देश पीएफआरडीए द्वारा तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय को ध्यान में रखते हुए इन दिशा निर्देशों को तैयार किया गया है। पीएफआरडीए में पंजीकृत पेंशन निधि प्रबंधक एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न आस्ती वर्गों अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट ऋण, मुद्रा बाजार, इक्विटी बाजार आदि में निवेश पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों और इनमें किए गए संशोधन के अनुसार करते हैं। पीएफआरडीए द्वारा यह निवेश किस प्रकार से किया जाता है कि दीर्घकालिक अवधि में निवेशक बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त कर सकें। उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एनपीएस को तर्कसंगत बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, जिसमें सरकारी अंशदान को पूर्व के वेतन का 10% प्लस महंगाई भत्ते से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है और कर्मचारी का जो योगदान है वो 10% रखा गया है। साथ में ही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत भी आयकर से छूट एनपीएस के तहत कर्मचारियों को दी जा रही है। इसके अलावा एक मुफ्त निकासी के लिए पूर्व के 40% पर छूट सीमा को बढ़ाकर 60% किया जाना सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है
कि जो एनपीएस है उसमें फ़िलहाल न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार के द्वारा नहीं की। इसमें कहा गया है कि पेंशन निधि की निगरानी पीएफआरडीए द्वारा की जाती है और ये विनियमों द्वारा समय समय पर लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने के लिए बाध्य हैं। निधि प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायत की स्थिति में इस पर पीएफआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। फिर यहाँ पर बात आती है न्यूनतम पेंशन की गारंटी की। तो यहाँ पर कहा गया है कि एनपीएस की समग्र संरचना ऐसी है कि एनपीएस के तहत लाभ निकासी के समय अंशधारक की संचित मूल निधि पर निर्भर करता है। अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने वर्ष 2019 में सरकारी अंशदान को पूर्व के वेतन का 10% प्लस महंगाई भत्ते से बढ़ाकर वेतन का 14% प्लस महंगाई भत्ता कर दिया है। सब्सक्राइबर्स को पेंशन निधि दी गई और निवेश के चयन की स्वतंत्रता भी सरकार के द्वारा दी गई है और इसके बाद में इनकम टैक्स से छूट भी यहाँ पर दी गई है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कहा गया है न्यूनतम रिटर्न के संबंध में कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय पर जो भी जमा पैसा है उसके आधार पर ही सरकारी कर्मचारी को फिलहाल पेंशन तय की जाती है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी फिलहाल एनपीएस के तहत कर्मचारियों को नहीं दी गई है। तो एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।